ओम शांति। 26 अगस्त 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। पहले अल्फ बाप को याद करो, पीछे है बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। बाबा कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सद्गति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे क्या? या असुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? हो नहीं सकता। यहाँ पुरानी दुनिया में है आसुरी गुण वाले मनुष्य, विकारी रावण राज्य। कलयुग में पत्थर बुद्धि है और दैवी दुनिया नई दुनिया में है दैवी गुण वाले मनुष्य, पारसनाथ का राज्य। सतयुग में पारस बुद्धि है। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होते हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? विकर्म कब से शुरू होते हैं? द्वापर युग से जो भी जन्म लिए 63 जन्मों के सब विकर्म सिर्फ योग बल से ही विनाश होंगे। तो बाप की याद की यात्रा, बाप की याद ही मुख्य बात है। बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरते हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होंगे। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हो। आत्मा ही शरीर धारण कर फिर वो वाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। पहले तो तुम जैसे असुर थे, अब बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए हैं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए थे, अब बाप ने आकर श्रेष्ठ कर्म करने सिखलाए हैं। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया। सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो सालिग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो बहन भाई बनाते हैं। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप के हैं। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के संतान भाई बहन हैं और कोई नाता नहीं। वरदान: कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप
द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन: सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। ओम शांति।